ऐप लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनवीटीवी भारत न्यूज। इस समय हम गाजियाबाद की बाढ़ तहसील में मौजूद हैं, जहाँ धरना जारी है। हम आपको बता धरना क्यों दिया जा रहा है, लगातार हमने आपको यहाँ अपडेट दिखाते रहे हैं। धरना जो है वीना कुमारी जो है प्रमुख सचिव स्टाम्प जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने संगठित गिरोह बता दिया गया है वकीलों को। उसको लेकर वकीलों बहुत ज़्यादा रोष है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से 10वें दिन में कौन कौन वकील मौजूद है, लगातार जो है धरना दे रहे हैं वकील, और उनके बड़ी संख्या में जो है वकील मौजूद। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वकील यहाँ धरना दे रहे हैं, किस तरीके से बैठे हैं। और हम आपको बता दें कि सत्ता के गलियारों में तो जो है इस धरने की गूंज नहीं दिखाई दे रही है, मगर विपक्ष इस पर एकजुट होता दिखाई दे रहा है। पहले समाजवादी पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और अब राष्ट्रीय लोकदल यहाँ धरने पर मौजूद है। हम बात करने के लिए बार के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को, क्यों सुनवाई सत्ता के गलियारों में उनकी नहीं हो रही है और विपक्ष उनके साथ एकजुट होता दिखाई दे रहा है। सत्ता के गलियारों में तो आपकी गूंज नहीं दिखाई दे रही है, मगर विपक्ष जो है आपके धरने में एकजुट होता दिखाई दे रहा है। देखिए, जहाँ तक गलियारों की बात है, मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गूंज हमारी पूरे शासन को सुनाई दे रही है। इसलिए शासन प्रशासन बैकफुट पे है। बता दूं आपको, मैं आपके माध्यम से उनको ही पता पड़ रहा है बार बार, क्योंकि वो ये सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके जवाब में हम लोग क्या लिखें, काउंटर एफिडेविट में हम लोग कहाँ लिखें, क्या लिखें। जहाँ तक रही बात विपक्ष के एकजुट होने की, जनहित का मुद्दा है, अधिवक्ता हित का मुद्दा है, समाज हित का मुद्दा है। इसमें विपक्ष हमेशा एक रहा है और रहेगा। जिस पार्टी के खिलाफ विपक्ष हमेशा मजबूत रहा है, उस पार्टी को सोचने समझने पर मजबूर होना पड़ा है। जब जब विपक्ष कमज़ोर हुआ है तो उस पार्टी ने अपनी तानाशाही चलाई है। ये लोग ये समझ रहे हैं शायद कि हम लोग एक तरफा हैं, बहुमत से हैं, तो जो चाहे वो कर लेंगे। ऐसा नहीं है। विपक्ष में भी एक से एक मजबूत पार्टी बैठी हुई है। आज हमारी बहन जी डॉक्टर रेखा चौधरी जी बैठी हैं हमारे साथ में, महानगर अध्यक्ष लोकदल की। आपके द्वारा भी में जो आश्वस्त किया गया है, बिल्कुल इनकी कहनी कथनी में फ़र्क नहीं है। जो ये कहती हैं वो करके भी दिखाती हैं अपने पार्टी के माध्यम से, जो उन्होंने बोला है। कल हमारे बीच राहुल चौधरी जी आए थे, महानगर अध्यक्ष सपा के, बाकी किसान यूनियन के लोग आए हमारे पास, जो है समाजवादी पार्टी के आए हैं, और जहाँ कल कांग्रेस के लोग भी आने की बात है। विपक्ष पूरा एकजुट है, खाली हमारे मुद्दे पर नहीं, इस सरकार की हर नीति जो की जनहित के विरुद्ध है, उस सर पे सबके पूरा विपक्ष एक साथ है। और रही बात अधिवक्ताओं की, अधिवक्ता भी अपने आप में एक मजबूत विपक्ष रहा है और रहेगा। अधिवक्ता प्रबुद्ध समाज है, और जब जब जनहित के खिलाफ कोई बात किसी भी सरकार द्वारा की गई है तो अधिवक्ता ने बढ़ चढ़कर उस पर हिस्सा लिया है और उसका विरोध किया है। फिर अधिवक्ताओं के साथ जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, जनप्रतिनिधि किस पार्टी के आपको अच्छी तरह पता है। सबको अपनी सीट बचानी भारी पड़ रही है। जैसे तैसे टिकट मिला था उन्हें और जैसे तैसे वो जीते थे, उनको भी पता है। तो अगर वो सरकार के खिलाफ बोल जाए ना, तो उनसे अच्छा, उनसे सच्चा जनप्रतिनिधि कोई नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि आपके द्वारा, सरकार के द्वारा जारी करा गया, अगर माननीय उच्च न्यायालय बोल रही है कि आपके द्वारा पत्र जारी किया गया है विधि विरुद्ध है, तो पता नहीं क्यों वह अधिवक्ता होकर इस बात को नहीं बोल पा रहे हैं कि आप भी इसका समर्थन कीजिए कि वो पत्र वाक्य में ही विधि विरुद्ध है। क्योंकि हो सकता है जनप्रतिनिधि आप कुछ समय के लिए रहें, पर पब्लिक के लिए एक पब्लिक सेवक और एक विधायक के साथ साथ एक अधिवक्ता आप हमेशा के लिए रहेंगे। तो इस बात को भी सोचना चाहिए कि पुनः अगर आपको चुन के आना है इस जनता के बीच में, तो जनहित की बातों को, जनहित की मांगों को, अधिवक्ता हित के समाज को, बुद्धि वर्ग के समाज को यहाँ से लेकर शासन तक पहुँचाना पड़ेगा। मगर अध्यक्ष जी, आप देख रहे होंगे कि गाजियाबाद में कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो अधिवक्ता भी हैं। चलो वो बात मान जा सकते, शासन का कोई आदेश है वो उसको नहीं रख सकते, मगर जो है ये जो अधिवक्ताओं को जो है संगठित गिरोह कहा गया, उसका तो खेद व्यक्त कर सकते हैं। इस पर तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचना तो उनको पहुंच गई है। अब हो सकता है कि आज जो इतने दलबल के साथ लोकदल ने समर्थन दिया है और पार्टियों ने समर्थन दिया है, तो वो भी, इनको भी विवश होना पड़े। यहाँ आके एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ही सही, पर यहाँ पे आके समर्थन करने के विवश होना पड़े। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कल या परसों में वो लोग भी यहाँ पर आए और हमारे इनको समर्थन दें। हमारी कम से कम इस बात को समर्थन अवश्य दें कि जो वाक्य में अधिवक्ता समाज के लिए बोला गया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। इसके लिए सरकार को खेद व्यक्त करना चाहिए। बार के सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं पूरे मामले को। लगातार जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरे 10वां दिन जो है धरने को लेकर। उनसे भी जानते हैं कि सभी विपक्ष तो आ रहा है, मगर सत्ता के जो जनप्रतिनिधि, जिन जनप्रतिनिधियों चुन के उन्होंने यहाँ बिठाने का काम किया था, सदन में भेजने का काम किया था, वो जनप्रतिनिधि उनकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? जी, पत्रकार बंधु, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विपक्ष, हमारा विपक्ष कौन है? हमारा विपक्ष तो वो है जो हमारे खिलाफ पत्राचार कर रहा और हमारी सुन नहीं रहा। ये तो हमारा पक्ष है जो हमारे साथ बैठे हुए हैं।
तो हम तो आज से विपक्ष उनको कहेंगे जो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं और हमारी सुन नहीं रहे। ये हमारा विपक्ष नहीं है, विपक्ष वो है। सरकार भी तो आपको जो है प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है आपके लिए। प्रबुद्ध सम्मेलन कराया सरकार ने, हम शामिल हुए उसमें, लेकिन उससे क्या कि हम लोगों की सुनवाई तो हम करें, उन तक बातें पहुंचाएं। प्रबुद्ध सम्मेलन में वो हमारा नाम कर दें कि हमने डॉक्टर, वकील, मास्टर, इन सब से सारी समस्याएं सुनी और उनमें ये समाधान किया। लेकिन जब हम ही चीख पुकार कर रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे प्रबुद्ध सम्मेलन का? कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कभी आगे से इस तरह के प्रबुद्ध सम्मेलन में कभी शामिल नहीं होऊंगा। लगातार आपने जो है, अब अध्यक्ष जी ने बताया कि आपने कोऑर्डिनेट किया सभी जनप्रतिनिधियों से, आपने लेटर भी लिखा, उसके बाद क्या जवाब आया? कोई फ़ोन कॉल या कुछ आया उनके? देखिए, पत्राचार किया है, लेकिन उसमें से अभी केवल सिर्फ अजीत पाल त्यागी जी की सूचना ये आई थी कि मैं कवरिंग लेटर भेज रहा हूं, लेकिन शायद अध्यक्ष जी प्राप्त नहीं हुआ है, वो भी अभी कोई प्राप्त नहीं हुआ है कोई लेटर हमें, लेकिन केवल उनकी सूचना आई थी कि मैं कवरिंग लेटर दे रहा हूं। उसके अलावा आपने एक बात रखी कि सत्ता के गलियारों में हमारी गूंज नहीं है। गूंज तो पहुंच चुकी है। आप देखिए, बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी है उन्होंने, पूरा काफिला आ गया, बसें आ गई हैं, फोर्स आ गई है, तो गूंज तो पहुंच चुकी है। धन्यवाद लोकदल का कि कम से कम उनकी गूंज पहुंचाने के लिए उन्होंने पुलिस फोर्स तैनात कर दी है यहाँ पे, तो धन्यवाद इनका। महानगर अध्यक्ष रेखा चौधरी राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ मौजूद हैं, धरने में आई हैं समर्थन देने के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि जो वकीलों ने भी जो है, जयंत चौधरी जो राज्यसभा सांसद है और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जो है लेटर लिखा है जयंत चौधरी को। अब जयंत चौधरी इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, क्या वो कहाँ मुद्दा उठाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भी उनके 9 विधायक है, 9 विधायकों से विधानसभा में उठाएंगे या खुद वो राज्यसभा में उठाएंगे? बात करने के लिए हमारे साथ, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रेखा चौधरी हैं, महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल की। जी, धरने में आई हैं आप समर्थन देने के लिए, क्या कहना चाहेंगी? जी, हमारा पूर्ण रूप से समर्थन अधिवक्ता वर्ग के साथ है और अधिवक्ताओं की मांग जायज़ है। और मैं सबसे पहले घोर निंदा करती हूँ उस वक्तव्य का जो उनकी सचिव ने दिया है संगठित गिरोह बताकर अधिवक्ताओं को। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि उसके लिए जल्द से जल्द खेद व्यक्त करे, वरना हम अधिवक्ताओं के साथ हैं, अधिवक्ताओं की हर परेशानी में हम साथ हैं। और जब तक ये धरना चलेगा, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता अधिवक्ताओं के साथ है। आपने प्रदेश अध्यक्ष को या जयंत चौधरी जी को इस बात से अवगत कराया है अभी तक? जी, हमने अवगत करा दिया है और इन्होंने अपना मांग पत्र अधिवक्ताओं ने जयंत चौधरी जी के नाम से दिया है, वो भी हम अध्यक्ष जी तक पहुंचा देंगे। और वो इनकी मांगों को, क्योंकि हर उस वर्ग के साथ जयंत चौधरी जी हैं जिस वर्ग को इस सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है और अपने अनावश्यक निर्णय उन पर थोपे जाते हैं। ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल की महानगर अध्यक्ष रेखा चौधरी। नारेबाजी कर रहे हैं वकील, हम दिखा देते हैं एक बार दोबारा। नारेबाजी यहाँ तहसील बार में शुरू हो गई है, वकील भारी संख्या में रोज जता रहे हैं और देखा जाता है किस तरीके से वकील नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, साफ तौर पर उनका कहना सही है, रवैया नहीं चलेगा। राष्ट्रीय लोकदल और जो विपक्षी पार्टियां वो एक होती दिखाई दे रही है धरने में, मगर जो है यहाँ सत्ता के गलियारों में, जैसा कि हमने पहले ही बताया, सत्ता के गलियारों में गूंज नहीं है। गूंज क्यों नहीं है? कोई भी जनप्रतिनिधि सत्ता का चुनाव है वो नहीं कह रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं बात करने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। पहले दिन से देख रहे हैं धरना जारी है, अब धरना उग्र आंदोलन का रूप ले रहा है। किस तरीके से देखते हैं पूरे आंदोलन को? देखिए, अब सरकार को मानना ही पड़ेगा। आज यहाँ आक्रोश है, 10 दिन से यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं और वकील सगला काम छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। और सरकार आज सुनने को तैयार नहीं है, पर आने वाला समय सरकार को जना देगा कि वकीलों से पंगा कैसे लिया जाता है या वकीलों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया है उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल के और भी नेता यहाँ मौजूद हैं, कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए, जी क्या नाम है आपका? कमल जाटव। जाटव जी, आप देख रहे हैं तहसील बार में 10वां दिन भी धरना जारी है, अब आप समर्थन देने आए हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को? सरकार का रुख इसमें किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने आज इस अधिवक्ताओं को जो समर्थन दिया है, मन से समर्थन दिया है। और जब भी प्रदेश और देश के अंदर इस तरह के काम होते हैं, लोगों को सताया जाता है, शोषितों को सताया जाता है, तो राष्ट्रीय लोकदल हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। और आज उसी दम पर आज भी राष्ट्रीय लोकदल तन मन धन से उनके साथ में, और हमारी महानगर अध्यक्ष डॉक्टर रेखा चौधरी और तमाम साथियों के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के सभी सीनियर साथियों के साथ, आदरणीय जयंत चौधरी जी के आदेश पर हम यहाँ अभिवक्ताओं को समर्थन देने के लिए आज इस प्रांगण में पहुँचे हैं। और हम मजबूती के साथ उनको समर्थन देंगे और पूरे समय तक हम उनको समर्थन देंगे, उस टाइम तक समर्थन देंगे जब तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की नींद नहीं खुल जाएगी।
हम तब तक उनका समर्थन देंगे। राष्ट्रीय लोकदल का साफ तौर पे यही कहना है कि हम जब तक उस धरने में शामिल रहेंगे, जब तक ये धरना सरकार को कांग्रेस तक नहीं गूंज सकता, सरकार जो है इनकी मांगे नहीं मांग लेती। तस्वीरों के माध्यम से एक बार हम फिर दिखाएंगे किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। प्रमुख सचिव के खिलाफ नारेबाजी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, अधिवक्ता उसमें है, और ये धरना प्रदर्शन जो है वो आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर हमने ये दिखाया आपको कि पूरा आंदोलन जो है वो धरना नहीं रहेगा, सिर्फ वो एक आंदोलन बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो है इसमें पूरी तरीके से एक होती नजर आ रही है। हालांकि कोई भी जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि है यहाँ कोई भी अभी तक नहीं आया। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनडीटीवी भारत न्यूज़। धन्यवाद।